हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस आस्क्ड इन द CGL Tier 2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द SSC। एक्टिव से पैसिव में बदलना दिए गए सेंटेंसेस को। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है और उसी को फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा ट्रिक मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये फाइंड आउट करें कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो क्वेश्चन 1 देखें आप, शट द डोर एट वंस। क्वेश्चन 2 है हेल्प द चाइल्ड सो दैट ही मे ईट समथिंग। और क्वेश्चन 3 है प्लीज लीड मी टू द स्टेशन। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है और बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब जैसे ही ये पकड़ में आ गया कि दिया गया वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर पकड़ें कि वो किस तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो शट द डोर एट वंस ये कमांड है, और कमांड का पैसिव हमेशा यदि ऑब्जेक्ट है तो शट द डोर, शट वर्ब का ऑब्जेक्ट है द डोर। यदि ऑब्जेक्ट है तो उसकी शुरुआत लेट से होनी चाहिए। लेट के बाद ऑब्जेक्ट यानी द डोर, उसके बाद वर्ब टू बी का बी, बीई, और तब पैसिव वर्ब, मेन वर्ब नंबर 3। तो आसान हो गया ना। ए बी सी डी में से उस ऑप्शन को तलाशिए जिसमें लेट लगा हुआ, बाकी को बाहर निकाल दीजिए। आपके पास लेट केवल नंबर सी में है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ए बी और डी एलिमिनेट हो गया। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट द डोर बी शट एट वंस। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब 3, शट शट शट, बाकी चीज। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ए बी और डी कैसे कटा। द डोर शुड बी शट एट वंस ये एडवाइस के लिए सही होता है, जबकि शट द डोर एट वंस एक कमांड है, एक आदेश है। द डोर इज टू बी शट इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब टू बी इज का प्रयोग ही नहीं होता। वो केवल रिक्वेस्ट में या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर, लेकिन तब भी आर का प्रयोग होता है क्योंकि सब्जेक्ट यू लाना पड़ता है। ईज कतई संभव नहीं है। नंबर डी कटा, यू आर आस्क्ड टू शट द डोर एट वंस सही पैसिव है, लेकिन दिए गए वाक्य का पैसिव नहीं है। डी की संभावना तभी है जब सेंटेंस में, कमांड में ऑब्जेक्ट ना हो। कम हियर, यहां देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर लाएंगे यू आर आस्क्ड, अपनी ओर से देना होगा यू आर आस्क्ड टू कम हियर। हेंस स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज नंबर सी, लेट द डोर बी शट एट वंस पैसिव, इसका एक्टिव शट द डोर एट वंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत इजी सवाल है। सवाल के इजी होने का कोई यहां पर तर्क नहीं रखा जाना चाहिए, हमें मेथड्स देखना है, मेथड्स, तरीके। कुछ लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर बहुत कम देते हैं। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठे बल्कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। कम क्वेश्चंस ही आप डील करें, समझें, लेकिन तरीके से समझें ताकि आप परीक्षा निकालने में सफल हो जाएं, इसकी जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, हेल्प द चाइल्ड सो दैट ही मे ईट समथिंग। अब हेल्प द चाइल्ड बता रहा है कि भाई कोई व्यक्ति किसी को आदेश तो देगा नहीं, हेल्प देने का आदेश नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां एडवाइस दिया जा रहा है, और एडवाइस के पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। मॉडल वर्ब शुड बी का प्रयोग होता है और तब पैसिव क्रिया लाते हैं। यानी आपका पैसिव होना चाहिए द चाइल्ड शुड बी हेल्प्ड, बाकी क्लाउज सेम रह जाएगा, सो दैट ही मे ईट समथिंग। नंबर 1 को देखें तो द चाइल्ड मे बी हेल्प, सॉरी ये तो होगा नहीं, प्लस आपने एडवर्ब क्लाउज को भी शॉर्ट कर दिया गया, इसमें एलिमिनेटेड। नंबर बी आपका है यू आर आस्क्ड टू हेल्प द चाइल्ड। यू आर आस्क्ड तब लाते हैं
जब वो कमांड हो बिना ऑब्जेक्ट के। यदि बिना ऑब्जेक्ट के एडवाइस हो तो फिर यू आर एडवाइज टू का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऐसा संभव यहां नहीं है। हेल्प द चाइल्ड, ऑब्जेक्ट मौजूद है चाइल्ड, यानी नंबर बी भी मैदान से बाहर। नंबर सी को देखें, द चाइल्ड शुड बी हेल्प, यहां तक तो ठीक जा रहा है। टू ईट समथिंग, लेकिन एडवर्ब क्लाउज और पर्पस सो दैट जो देता है उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो कि संभव नहीं है। एक सवाल और उठता है कि भाई यहां अर्थ में भी अंतर आ जा रहा है, उसको मदद करनी चाहिए, वो खा नहीं पा रहा। नो, ऐसा नहीं है, उसको कुछ दीजिए ताकि वो कुछ खा सके, या तो फूड दीजिए या पैसे दीजिए। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस सो दैट ही मे ईट समथिंग शुड नॉट बी रिड्यूस्ड। तो बच गया नंबर डी, यही सही आंसर होगा, मार्क कर लीजिए इसे। नंबर डी आपका है, द चाइल्ड शुड बी हेल्प सो दैट ही मे ईट something. Now is the turn of question number 3. Please lead me to the station. ये imperative sentence का request प्रकार है। प्लीज या काइंडली से बना हुआ सेंटेंस, और इसके पैसिव में प्लीज या काइंडली जो एडवर्ब है इसको आप रिमूव करें, रिप्लेस करें, उसके जगह पर लाएं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अपनी ओर से देना है। तो ढूंढे यू आर रिक्वेस्टेड टू कहां मिलता है। तो नंबर ए में यू आर रिक्वेस्टेड टू, बी में यू आर एक्सपेक्टेड, सी आई शुड बी, डी यू आर आस्क्ड। राइट आंसर मिल गया आपको, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड टू लीड मी टू द स्टेशन, प्लीज लीड मी टू द स्टेशन, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीड मी टू द स्टेशन। बाकी को आप एलिमिनेट कर दें। क्यों एलिमिनेट हुआ? पहली बात कि प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू आना चाहिए, जो कि बी, सी और डी में नहीं है। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी है, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीड मी टू द स्टेशन, ये किसी की ड्यूटी व्यक्त करने के लिए होता है, यानी इसका एक्टिव वॉइस होगा, इट इज योर ड्यूटी टू लीड मी टू द स्टेशन। तब पैसिव होता, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीड मी टू द स्टेशन। नंबर सी है, शुड बी लेड टू द स्टेशन बाय यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट की चर्चा नहीं होती है। प्लस आई शुड बी लेड, ये भी संभव यहां नहीं है। नंबर डी है, यू आर आस्क्ड टू लीड मी टू द स्टेशन, ये तो कमांड का, वैसे कमांड का पैसिव होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। बी, सी और डी तीनों के तीनों एलिमिनेटेड हो गए। सही आंसर हुआ आपका नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1, शट द डोर एट वंस का सही पैसिव हुआ नंबर सी, लेट द डोर बी शट एट वंस। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हुआ नंबर डी, द चाइल्ड शुड बी हेल्प्ड सो दैट ही मे ईट समथिंग। और क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हुआ नंबर ए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीड मी टू द स्टेशन। बिल्कुल आसान है एक्टिव से पैसिव में जाना और दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना और बाकी को एलिमिनेट कर देना। आपको मेरे ट्रिक्स मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।